रात घनी हो चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। चार दोस्त राहुल, अर्जुन, समीर और विक्रम गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने खड़े थे। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें अंदर जाना चाहिए? समीर ने घबराते हुए पूछा। डरपोक मत बनो, ये बस एक पुरानी हवेली है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, राहुल ने हंसते हुए कहा। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था। अर्जुन ने उसे धक्का दिया तो वो चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और हर चीज पर मोटी धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे चारों अंदर गए, एक अजीब सी सड़ी गली बदबू ने उनका स्वागत किया। हवेली में सब कुछ टूटा फूटा था। फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं और कोनों में मकड़ियां अपने जाले बुन चुकी थीं। ये जगह सही नहीं लग रही, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें भी सुनाई दिया? अर्जुन ने पूछा। सबने सहम कर सिर हिला दिया। वे चारों एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी झूला कुर्सी पड़ी थी। तभी बिना किसी कारण के कुर्सी हल्के हल्के हिलने लगी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। जैसे ही उसने एक आईने की तरफ टॉर्च डाली, उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसके पीछे एक काली छाया थी, ऊंची, दुबली और पूरी तरह काले धुएं जैसी। पर जब राहुल ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, समीर ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। अर्जुन ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये तो अंदर से लॉक हो गया, समीर घबरा कर चिल्लाया। उसी समय किसी अदृश्य शक्ति ने विक्रम को जोर से पीछे खींच लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, कोई मुझे पकड़ रहा है। बाकी तीनों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम को जैसे ही उन्होंने छुआ, वो बेहोश हो गया। अचानक दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें हिलने लगीं। हवा में किसी अनजान महिला की हंसी गूंज उठी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? एक फीकी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी झूला कुर्सी तेजी से हिलने लगी और कोनों से काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। अर्जुन ने विक्रम को उठाया और चिल्लाया, भागो! राहुल ने टॉर्च बुझाकर आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, दरवाजा खुला पड़ा था। वे चारों बिना पीछे देखे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, हवेली के अंदर से एक भयानक चीख आई। ऐसी चीख जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन चारों ने कसम खाई कि वे कभी दोबारा उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली पूरी तरह गायब हो चुकी थी, मानो वहां कुछ था ही नहीं। अगली बार जब आप किसी वीरान जगह पर जाएं, तो सोचिएगा, क्या वो सच में वीरान है